हे व्हाट्सअप गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। और आपका स्वागत है सुपरमैननेस के एक और नई वीडियो में। तो यार फाइनली आज मून नाइट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर तो एकदम मस्त था, मतलब देखकर मजा ही आ गया। और इस ट्रेलर में कुछ हिडन रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स भी थी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस पूरे ट्रेलर का ब्रेक डाउन भी करूंगा। और हाँ, इसी के साथ ही मैं आपको मून नाइट की थोड़ी ओरिजिन स्टोरी भी बताऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि मून नाइट कैसा कैरेक्टर है। और हाँ, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। You're a superhero. तो सबसे पहले मैं आपको मून नाइट के बारे में बताता हूँ कि वो कैसा कैरेक्टर है और उसको पावर्स कैसे मिली। तो मून नाइट मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जिसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 में वेयरवुल्फ बाय नाइट के इशू नंबर 32 में। और इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था डग मैनेक और डॉन फिल्डन ने। और जब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब पहले सोचा जा रहा था कि मून नाइट एक विलन होगा, मतलब इसको एक विलन जैसा इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे वो। लेकिन बाद में उनको लगा कि इस कैरेक्टर में हीरो बनने का पोटेंशियल है तो उनने एज ए हीरो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और मून नाइट के कैरेक्टर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। मून नाइट का असली नाम तो होता है मार्क स्पेक्टर, लेकिन उसकी और भी पर्सनैलिटीज होती है जैसे स्टीवन ग्रैंट, जैसा हमने ट्रेलर में देखा ही था कि उसको सब जने स्टीवन नाम से बुला रहे थे। और उसकी और भी पर्सनैलिटीज होती है जैसे जैक लॉकली जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो भी उसकी दूसरी पर्सनैलिटी होती है जो कि शायद हमें शो में भी देखने को मिल सकती है। और अगर उसके पावर के ओरिजिन की बात करें, मतलब मून नाइट को अपनी पावर्स कैसे मिली, तो एक बार इजिप्ट में मार्क स्पेक्टर बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा था रॉल बुशमन नाम के एक बंदे से, जिसके बाद मार्क स्पेक्टर लगभग मर ही गया था कि वहाँ पे इजिप्शियन गॉड कोंशु आ गए जिसने मार्क स्पेक्टर की लाइफ बचा ली और उसको इजिप्शियन गॉड कोंशु की पावर्स भी मिली जिसके कारण वो बन गया मून नाइट। जिसके बाद वो एक क्राइम फाइटर बन गया, जिसका मतलब वो बुरे लोगों को बहुत बुरी तरह मारता था। तो अब बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर, जिसको इस ट्रेलर में ज्यादातर स्टीवन के नाम से बुलाया जा रहा है, वो बेड पे लेटा हुआ है और वो कह रहा होता है कि उसको पता नहीं चलता है कि वो कब रियलिटी में होता है और कब ड्रीम्स में होता है। मतलब वो ड्रीम और रियलिटी के बीच में फर्क समझ ही नहीं पा रहा था और उसने अपने आप को बेड से भी बांध रखा था और उसने खुद को एक अपार्टमेंट में लॉक कर रखा है ताकि वो रात में कहीं चला नहीं जाए। और जैसा हमें पता ही है कि मार्क स्पेक्टर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इस ट्रेलर के बहुत सारे शॉट्स में हम उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर करते हुए भी देख सकते हैं। जैसे ट्रेलर में एक शॉट है जहाँ पर वो ट्रक ड्राइव कर रहा होता है और अचानक से वो गन को छोड़ देता है, जिसका मतलब मार्क वाली पर्सनैलिटी ने उस समय उसको टेक ओवर कर रखा था और वो अचानक अपने नॉर्मल आइडेंटिटी स्टीवन में आ गया, क्योंकि इस ट्रेलर में ज्यादातर लोग उसे स्टीवन बुला रहे हैं। स्टीवन। और हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पर कोई उसको फोन पर मार्क कह के बुलाता है, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है कि वो उसको मार्क क्यों कह रहा है, क्योंकि उसका नाम तो स्टीवन है। What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? तो जैसा हमें पता ही है कि मार्क उसकी दूसरी आइडेंटिटी है, तो हाँ, मेरे हिसाब से वो इस पूरे शो में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से फाइट करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि वो असली में है कौन। और ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि वो अपने साइकेट्रिस्ट को भी सब कुछ बताता रहता है कि उसको क्या अजीब अजीब चीज महसूस होती रहती है। और हम इस ट्रेलर में एक छोटा सा हॉरर सीन भी देखते हैं जिसमें मार्क एक हॉलवे में खड़ा होता है जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा होता है और फिर उसको वहाँ पर कुछ दिखने भी लगता है, लेकिन फिर अचानक से एक बूढ़ी औरत आके दरवाजा खोल देती है। और अगर आप सोच रहे हो कि मार्क ने वहाँ पे क्या देखा था, तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई भूत नहीं था, वो इजिप्शियन गॉड कोंशु थे, यानी इजिप्शियन गॉड ऑफ मून थे, जो कि मार्क को उस समय दिखे थे। और ये वही है जिससे मार्क को अपनी पावर मिलती है, जिससे वो मून नाइट बन जाता है, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया ही था। और हम इस ट्रेलर में एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है अर्थर हॉरो, जो कि प्रोबेबली इस शो का विलन होगा। और अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है अर्थर हॉरो, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करता है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसका नाम होता है ओमनियम। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वो वाला कैरेक्टर नहीं होगा, मेरे हिसाब से अर्थर हॉरो सन किंग होगा, जो कि कॉमिक्स में मून नाइट का एक विलन होता है और उसको अपनी पावर इजिप्शियन गॉड ऑफ सन से मिली होती है, जैसे मून नाइट को इजिप्शियन गॉड ऑफ मून से मिली थी। और हम इस ट्रेलर में एक शॉट भी देखते हैं जहाँ पर मार्क मून नाइट बन रहा होता है, जो कि बहुत ही ऑसम शॉट है। लेकिन कॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा हमें ट्रेलर में दिखाया गया है, उसके ऊपर सूट आते हुए आयरन मैन जैसे। कॉमिक्स में उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती है, उसके पास सिर्फ
स्पीड और एजिलिटी होती है और रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो क्या पता है एमसीयू में उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हो। मार्वल ऐसा कर भी सकता है, तो हाँ ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ हमें इस ट्रेलर में मून नाइट की कॉस्ट्यूम का अच्छा लुक भी देखने को मिला और मून नाइट की कॉस्ट्यूम एकदम औसम लग रही है। और हम इस ट्रेलर में एक सीन भी देखते हैं जो कि एकदम सिमिलर होता है फ्रैंक मिलर की डार्क नाइट कॉमिक्स के कवर से, जो कि हमें शायद बताता है कि ये मार्वल का बैटमैन है, क्योंकि कॉमिक्स में इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती है और ये ज्यादातर गैजेट्स यूज करता है और इसकी एक पर्सनालिटी बहुत अमीर भी है जो कि एकदम बैटमैन से सिमिलर लगता है। और अगर आपने ध्यान दिया तो इस ट्रेलर के बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चल रहा था जिसका नाम है डे एंड नाइट बाय किड कुडी। और हम इस ट्रेलर में एक सीन भी देखते हैं जहाँ पर जो मार्क होता है यानी स्टीवन वो एक म्यूजियम में खड़ा होता है जहाँ पर बहुत सारे इजिप्शियन गॉड के स्टैचू होते हैं, जैसे गॉड ऑफ सन रा का स्टैचू और ओसिरिस का स्टैचू और अनुबिस का स्टैचू। और हमने ट्रेलर के लास्ट में एक शॉट भी देखा था जहाँ पर मून नाइट किसी को बुरी तरह मार रहा है जो कि शायद तक वेयरवुल्फ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी गैस कर रहे हैं कि ये अनुबिस भी हो सकता है। तो ये तो शो आने के बाद ही हमें पता पड़ेगा कि ये कौन है जिसको मून नाइट मार रहा है। और ये शो 30 मार्च से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा। और ऑस्कर आइजैक जिनने मून नाइट का कैरेक्टर प्ले किया इस शो में, ट्रेलर में उनका परफॉर्मेंस देख के मजा आ गया और ऐसा लग रहा है कि ऑस्कर आइजैक को मून नाइट के रोल में कास्ट करके मार्वल ने एकदम परफेक्ट कास्टिंग करी है। और हाँ इसके बाद ऑस्कर आइजैक स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी स्पाइडरमैन 2099 का रोल प्ले करेंगे। तो हाँ ओवरऑल ट्रेलर तो बहुत ही मस्त था। और आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी ईस्टर एग्स और हिडन रेफरेंसेस मुझे ट्रेलर में दिखे मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको भी कोई पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी होगी, वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं मस्त मस्त चीजें डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।